कोलकाता रेप मर्डर को लेकर नया खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द सोशल मिरर। सीबीआई के सूत्रों से द सोशल मिरर में एक जानकारी मिली मुताबिक आरजेकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि ये एक रेप था। और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक अकेला संजय रॉय था। वही संजय रॉय जिसे 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वही संजय रॉय जो फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में भी है। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहा था, वो था संजय रॉय। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ जाता कोई आदमी नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वहां से गुजरते दिखाई दिए, उनमें से ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने अपने वार्ड या अपने अपने काम में जुटे नजर आए, जिनका सबूत उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में ने दिया। यानी एक अकेला संजय रॉय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में रहा। सेमिनार हॉल से बरामद ब्लूटूथ नेटवर्क और उसका कनेक्शन संजय रॉय के मोबाइल से होना भी इस केस में एक अहम सबूत बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक संजय रॉय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया, तब भी उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि घटना वाली रात और सुबह की पूरी कहानी बयां कर दी। लेकिन आरोपी के बयान के बावजूद पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई ठोस सबूतों की तलाश में थी। इस रिपोर्ट का इसलिए इंतजार था क्योंकि इससे ये पता चलना था कि केस रेप है या भी नहीं, और फोरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया। सीबीआई को मिली फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित और आरोपी यानी संजय रॉय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फोरेंसिक जांच में पीड़िता के प्राइवेट अंगों से संजय रॉय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय रॉय ही शामिल था, और इसी रेप के दौरान संजय रॉय ने ही जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती 4 दिनों की तफ्तीश के सामने आई थी। अब सवाल ये है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। तो सूत्रों के मुताबिक इस केस में कई ऐसे पहलू अब भी बाकी हैं जिनकी जांच जारी है। दरअसल सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के बाद मौका-ए वारदात से क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी, क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज की गई थी, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची थी, और क्या ये सब खुद की और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से सीबीआई लगातार आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वारदात के बाद की तमाम लापरवाहियों की कड़ियों की जोड़ने के लिए ये पूछताछ हो रही है। और सीबीआई सूत्रों की माने तो अगर ये सबूत मिल गए कि 9 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर के अंदर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो फिर इसी इल्जाम से प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है।